आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। यदि एक रेलगाड़ी 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 9 मिनट पहले ही पहुंच जाती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि जब एक रेलगाड़ी 66 की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, और जब 75 की चाल से चलती है तो 9 मिनट पहले ही पहुंच जाती है। ठीक है। और यहाँ पे हमसे तय की गई दूरी पूछी जा रही है। तो जब भी ऐसे सवाल में आपसे दूरी पूछी जाएगी तो यहाँ पे देखिए कैसे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे आपको दूरी निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दोनों की जो चालें दी हुई हैं, ठीक है, पहले इन दोनों को आपको गुणा कर लेना है। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 75 गुणा 66। ठीक है, अगर आप पहले या बाद में लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको दोनों चालों का अंतर निकालना होगा। ठीक है, अंतर निकालते हैं तो पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर भी 75 को पहले लिखा था, तो यहाँ पे 75 में से 66 को घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर हमने गुणा कर लिया और नीचे दोनों का अंतर ले लिया चालों का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका गुणा हमें समय के साथ करना होगा। देखिए यहाँ पे समय कैसे लेंगे, यहाँ पे 15 मिनट देरी से पहुंच रही है और यहाँ पे 9 मिनट पहले पहुंच रही है। ठीक है, जब यहाँ पे देरी दी गई हो और पहले दिया गया हो तो क्या करना होगा, दोनों समय को जमा कर लेंगे। ठीक है, तो 15 जमा 9 कितना हो जाएगा, 24 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे दोनों जगह पे यहाँ पे दिया हो देरी और पहले, ठीक है, तो दोनों को जमा कर लेना है। अब देखिए ये जो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। ठीक है, लेकिन समय यहाँ पे मिनट में आ गया है, तो इसे घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग जरूर करना है। ठीक है, अब ये कितना समय हो गया, 24/60 घंटे का समय हो गया। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, ऊपर मैं इसको लिखा रहने दूंगा अभी 75 गुणा 66 को, इन दोनों को नीचे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इन दोनों को 12 से ऊपर ही काट लेते हैं, तो यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पे 2/5 लिख दूंगा। अब देखिए 5 से जब मैं 75 को काटूंगा तो ये 15 पे कट जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को 3 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और नीचे 3 बच जाएगा। तो 3 से अब हम 66 को काट लेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का गुणा कर लेते हैं, तो देखिए 5 दूनी 10 होता है, 10 का गुणा 22 में करेंगे तो 220 आ जाएगा। ठीक है, और दूरी किस में आएगी, किलोमीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कितनी दूरी उसने तय की है, 220 किलोमीटर की दूरी तय करी है। ठीक है, और ये शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रहे तो इसके लिए मैं नीचे लिख देता हूँ इसे। यहाँ पे देखिए जो दो चालें दी हुई हैं, दोनों चालों को मैं S1 और S2 बोलूँगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर हमें इसे गुणा करना होता है और नीचे हमें इनका अंतर निकालना होता है। ठीक है, तो दोनों चालों का अंतर निकालना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से निशान बना रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों का आपको अंतर निकाल लेना है और इसका गुणा कर देना है किसके साथ, समय के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ये दूरी निकालने के आपके काम आएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी दूरी कितनी आ गई है, 220 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। सचिन ने 144 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। यदि उसने कुछ दूरी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी स्कूटर पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, तो स्कूटर पर उसने कितनी दूरी तय की, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक आज हम यूज़ करेंगे वो एलिगेशन मेथड होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि उसने कुछ दूरी तो साइकिल पर तय करी है और शेष दूरी स्कूटर पर तय करी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे लिख लिया है। अब देखिए साइकिल पर जब वो चल रहा है तो उसकी चाल कितनी है, 12 की चाल से चल रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, और स्कूटर पर उसकी चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने ऊपर लिख लिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसे 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लगा है। ठीक है, ये हमें कुल समय दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम मान लें कि उसने सारी की सारी दूरी यहाँ पे साइकिल पर तय करी है तो 12 की चाल से तय करी होगी। ठीक है, तो उसे कितना समय लगेगा,
हमें 144 को 12 से भाग करना होगा, ठीक है। तो जब 144 को 12 से भाग करेंगे तो उसे 12 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम मान लें कि उसने पूरी की पूरी दूरी स्कूटर पर तय करी है तो क्या करेंगे, 144 की दूरी को इससे 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो समय निकल आएगा। तो जब इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 घंटे का समय आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हमें कितना समय दिया गया कि उसे 9 घंटे का समय लगा है। तो जैसे हम एलिगेशन मेथड में लिखते हैं तो बीच में 9 घंटे को लिख लेंगे, ठीक है। और इसे सॉल्व कर लेंगे एलिगेशन मेथड से। देखिए यहाँ पे अब इन्हें घटाना होगा, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, यानी 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये नीचे वाली संख्याएं हमेशा अनुपात में होती हैं। तो दोस्तों ये हमें किसका अनुपात मिल गया है, ये दूरी का अनुपात मिल गया, ठीक है। कि साइकिल पर यदि उसने 5 अनुपात की दूरी तय करी है तो उसकी तुलना में स्कूटर पर 3 अनुपात की दूरी तय करी है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात में हम कुल दूरी पता लगा लेंगे दोनों को जमा करके। तो देखिए कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 8 यूनिट की आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए कुल दूरी अनुपात में तो 8 यूनिट है, लेकिन किलोमीटर में कितनी दी हुई है, 144 किलोमीटर दी हुई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें पता लगाना है कि उसने स्कूटर पर कितनी दूरी तय करी है। तो स्कूटर पर अनुपात में तो हमें पता लग गया है कि 3 यूनिट की दूरी तय करी है, ठीक है। तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ 8 से भाग कर लेंगे ताकि ये 1 यूनिट बन जाए, और फिर 1 यूनिट को 3 से गुणा करके 3 यूनिट बना लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरफ 8 से भाग किया था तो यहाँ पे भी 8 से भाग कर लिया, लेकिन 3 से गुणा करना बाकी है तो 3 से गुणा भी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसे मैं 8 से काटूंगा तो पहले 1 पे कटेगा और फिर 8 पे कट जाएगा, ठीक है। तो 18 तिया कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर आ जाएगा। यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 54 किलोमीटर आ गई। यानी उसने स्कूटर पर यहाँ पे 54 किलोमीटर की दूरी तय करी है। तो देखिए दोस्तों ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए किसी निश्चित दूरी को 15 घंटे में तय करती है, तो उसकी गति में कितनी वृद्धि की जाए ताकि समान दूरी तय करने में उसे 3 घंटे का समय कम लगे। देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब रेलगाड़ी 72 की चाल से चलती है तो 15 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि उसे समान दूरी तय करनी है। देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी उसे समान दूरी तय करनी होगी, ठीक है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर है दूरी बटा समय, ठीक है। तो उसमें से अगर मुझे दूरी निकालनी हो उस फॉर्मूले में तो क्या आ जाएगा, दूरी बराबर है चाल गुणा समय, ठीक है। अब देखिए मैं इसे लिख देता हूँ, चाल गुणा समय। हमें यहाँ पे चाल दी हुई है और समय दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 72 की चाल है और 15 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दूरी समान है तो हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। देखिए 72 की चाल है और उसे 15 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। और दूरी बराबर है तो बीच में बराबर का निशान लगा देंगे। अब देखिए उसे समान दूरी तय करनी है तो उसकी नई चाल कितनी हो जाएगी, उसे मैं s मान लूंगा। s को हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है। और इसका गुणा कर देंगे समय के साथ। देखिए यहाँ पे अब उसे पहले से 3 घंटे का कम समय लगना चाहिए। तो पहले कितना समय लग रहा था, 15 घंटे का। अब 3 घटा देंगे तो कितना समय लगेगा, 12 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करके हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे 12 से 72 को काटूंगा तो कितने पे कट जाएगा, 6 पे कट जाएगा। अब इसका 15 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी कि नई चाल कितनी है उसकी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे चलना होगा ताकि उसे 12 घंटे का समय लगे, ठीक है। तो हमने s की वैल्यू निकाल ली है। अब पहले उसकी चाल कितनी थी, 72 की चाल थी, ठीक है। अब वो कितनी चाल से चल रही है, 90 की चाल से चल रही है। तो उसकी चाल में कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ पे वृद्धि का पता लगा लेंगे घटा के। 90 में से 72 को घटा देंगे, ठीक है। तो 90 में से जब हम 72 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यानी कि उसकी चाल में कितनी वृद्धि की गई है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की गई है। तो दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है।
आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी समान चाल से चलते हुए किसी खंबे को 9 सेकंड में और एक 390 मीटर लंबे पुल को 24 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जा रही है, ठीक है। अगर हमें रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है तो पहले हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी होगी, और इसकी चाल निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी दोस्तों, देखिए यहाँ पे वो किसी खंबे को 9 सेकंड में पार करती है और एक 390 मीटर लंबे पुल को 24 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो ऐसे में हम चाल कैसे निकालेंगे इसे देख लीजिए। यहाँ पे वो दो चीज़ों को पार कर रही है, एक तो पुल को पार कर रही है और दूसरा खंबे को पार कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की लंबाइयों का हमें अंतर निकालना होता है। तो देखिए पुल की लंबाई कितनी है, 390 है, ठीक है। और खंबे की लंबाई 0 मान के चलते हैं हम, तो मैं इसमें से 0 घटा दूंगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों नीचे भाग में क्या करना होगा आपको, नीचे जो दोनों समय दिए हुए हैं इनका भी अंतर निकालना होगा, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होगा, यानी कि 24 माइनस 9 आ जाएगा नीचे। अब देखिए इन दोनों को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 390 ही रहेगा, ठीक है। और नीचे 24 में से 9 को घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 से जब मैं इसे काटूंगा पहले तो ये 2 पे कटेगा, ठीक है। फिर 90 बचेगा तो फिर ये 6 पे कट जाएगा, ठीक है। यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी, 26 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। अब ये मीटर प्रति सेकंड क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे मीटर में हमें लंबाई दी हुई है और समय हमें सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये मीटर प्रति सेकंड आ गई है। अब देखिए हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। तो देखिए जब वो किसी खंबे को पार करती है तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई को तय करती है, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला डाटा यूज़ करेंगे कि जब वो किसी खंबे को पार करती है तो उसे 9 सेकंड का समय लगता है। तो देखिए यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर है दूरी बटा समय। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए उसकी चाल जो है हमने निकाल ली है 26 की, ठीक है। तो यहाँ पे चाल की जगह पे मैं 26 लिख दूंगा, और दूरी उसे कितनी तय करनी है, जब वो खंबे को पार कर रही है उसे अपनी लंबाई तय करनी है। तो मैं इसकी जगह पे यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई लिख रहा हूँ, और नीचे समय कितना लग रहा है उसे, इसे भाग में लिखेंगे 9 सेकंड को। अब देखिए लंबाई की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 9 का गुणा 26 में कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरफ लंबाई लिख देता हूँ, और 26 को जब 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 234 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई आ गई है 234 मीटर। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए किसी खंबे को 16 सेकंड में पार कर लेती है, तो समान चाल से चलते हुए 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 54 की चाल से जब चलती है तो किसी खंबे को 16 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। अब बोल रहा है कि समान चाल से चलते हुए वो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की लंबाई को पार करती है, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई तो हमें दी हुई है 300 मीटर, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता नहीं है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे, यहाँ हमें बोला जा रहा है कि जब वो 54 की चाल से चलती है तो खंबे को 16 सेकंड में पार करती है। तो जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई को तय करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें चाल दी हुई है, ठीक है। लेकिन ये चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है और समय यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है। तो पहले हम इसे बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका 5/18 से गुणा कर देंगे। अब इसे 18 से काटेंगे तो 54 3 पे कट जाएगा, 18 3 54 होता है, ठीक है। और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी चाल हमने मीटर प्रति सेकंड में निकाल ली है, ठीक है। और यहाँ पे समय हमें पता है और चाल पता है, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर है दूरी बटा समय। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, चाल बराबर है दूरी बटा समय। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसे अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे चाल हमें पता है कि 15 की चाल से वो चल रही है, ठीक है। और दूरी वो कितनी तय कर रही है,
जब वो किसी खंबे को पार करती है तो वो अपनी लंबाई को तय करती है। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए दूरी की जगह पे यहाँ पे मैं लंबाई लिख लेता हूँ कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई को तय कर रही है और समय कितना लग रहा है, 16 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकलाएगी, 16 का गुणा 15 में कर देंगे। ठीक है, तो जब 16 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 240 मीटर आ जाएगी। अब हमें रेलगाड़ी की लंबाई पता लग गई है। ठीक है, अब देखिए समान चाल से चलते हुए वो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 240 है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 है। ठीक है, यानी उसे कुल दूरी कितनी तय करनी है, 240 जमा 300 यानी कि 540 दूरी तय करनी है। ठीक है, तो देखिए अब पूछ रहा है उसे कितना समय लगेगा, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, समय को ऊपर ले आऊँगा और चाल को नीचे भाग में भेज देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समय किसके बराबर हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो देखिए यहाँ पे नीचे लिख दूंगा यहाँ पे चाल। अब देखिए यहाँ पे दूरी कितनी तय करनी है उसे, 240 जमा 300 यानी कि अपनी दूरी तय करनी है और प्लेटफॉर्म की दूरी तय करनी है, और उसकी चाल कितनी हमने निकाली थी, 15 की चाल से चल रही है। ठीक है, बोला जा रहा है यहाँ पे समान चाल से चल रही है, तो चाल हम यहाँ पे 15 लिख देंगे। तो देखिए ऊपर कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा और नीचे 15 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 15 से इसे काटेंगे तो पहले 15 तिया 45 यानी 3 पे कटेगा, फिर 90 आ जाएगा तो फिर ये 6 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना समय लगेगा उसे, 36 सेकंड का समय लगेगा उस प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।